हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। और सुबह बज गए हैं, सुबह के 7 बजने वाले हैं, अभी 7 नहीं बजे हैं। सो हम सब लोग जग चुके हैं। और जैसे कि मैं पहले बताती हूँ कि लक्ष्य मेरा पहले जग जाता है, तो वो अपने बाबा के साथ लगा हुआ है अंदर किचन में। क्या करने में लगा है वो नहीं पता है। सो अभी बिस्तर फोल्ड करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि सब लोगों ने कल बहुत मूँगफली खाई थी ना, तो वो सारी कट। सुबह हुई गई लच्छू की। चलो कैब लगाओ, चल के चलो। जगह नीचे पहले एक बाल्टी लगा दो हीटर के पास। सो गाइस, देख रहे थे लक्ष्य मस्ती करने में लगा था और सब परेशान करने में लगे थे, क्योंकि उसने कैप नहीं पहनी थी और नंगे पैर घूम रहा था। फिर मैंने अपनी ब्रश निकाल ली और फिर मैंने कहा मैं अपना ब्रश फिनिश कर लेती हूँ जल्दी से। और देखो आज मैं कैसे बनी, घूम रही हूँ इधर से उधर। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये सामने का जो घर है, ये जो सामने दीवार लगी हुई है जहाँ पर्दे पड़े हैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे बगल वाले पड़ोसी का है। जैसे कि पहले ज़माने में देखते थे कि घर के अंदर घर, घर के अंदर घर, वैसा ही हमारा कुछ ऐसा ही सिस्टम है। घर के अंदर घर, घर के अंदर घर है, तो अपने घर से दूसरे घर में जा सकते हैं, दूसरे घर से फिर दूसरे घर में जा सकते हैं। तो पुराने ज़माने में ऐसे ही थे। यहाँ पर डैडी जी आ जाते हैं हमारे। फिर मैंने उनको कैब दे दिया कि लक्ष्य को लगा दो, क्योंकि उसको पहले से ही तबीयत नहीं ठीक है और ऐसे घूमने लगता है सुबह से उठ के। और कितना भी दबा के लिटाओ लेकिन वो सोता ही नहीं है, ना तो लेटता है ना तो बैठता है। बच्चे हैं, बिल्कुल भी बैठना नहीं पसंद करते हैं, उनको घूमना फिरना खेलना कूदना यही अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कंप्लीट करी अपनी ब्रश। फिर मैंने इनके चाचू जो कर रहे थे वो फिर ब्रश मैंने रख दी ऊपर, क्योंकि वो कर चुके थे। तो मैंने कहा, तो ये बोल रहे थे कहाँ मैं रख दूँ, तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। तो फिर मैंने उनकी ब्रश रख दी। फिर इसके बाद लक्ष्य आ गए मेरे पास। फिर उन्होंने भी थोड़ी सी कोलगेट किया मेरे साथ, देखो उंगली डाले हैं मुँह में। तो मैंने यहाँ पर अपनी पूरी ब्रश कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद लक्ष्य भी मेरे साथ पूरा कंप्लीट कर लेता है। फिर मैंने अपना मुंह धुला ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि सुबह लाइट नहीं आती है, तो मैं रात को ही पानी भर लेती हूँ पूरा, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। और टंकी तो है नहीं मेरे घर में, जो कि पाइपलाइन पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो टंकी नहीं लगी हुई थी। यहाँ पर लक्ष्य गिरते गिरते बचा। फिर मैंने उसको एक हाथ से पकड़ लिया, गाइस। फिर इसके बाद में मैंने उसको डैडी जी को दे दिया। फिर मैंने कहा कि आप थोड़ी देर इसको देखो, क्योंकि इसको ना सर्दी जुकाम बुखार भी हो रखा है, तो मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ, आप उसको तब तक देखो। तो फिर डैडी जी चले गए। फिर मैं चाय बनाने के लिए केतली ढूंढने लगी और यहाँ पे दूध रखा हुआ था। तो फिर मैंने दूध को गर्म करना था, तो फिर मैंने गैस में रख दिया दूध को। और जो डैडी जी सुबह में लेकर आए थे दूध, वो रखा था। फिर इसके बाद सब लोगों ने ब्रश कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले सुबह से उठना सिर्फ ब्रश ही, हमको तो सिर्फ ब्रश ही दिखता है। जब मैं उठती हूँ तो तुरंत ब्रश करती हूँ, हाथ मुंह धुलती हूँ, इसके बाद मैं किचन में तुरंत आ जाती हूँ, क्योंकि यस को स्कूल जाना होता है गाइस। तो फिर मुझे फटाफट नाश्ता बनाना होता है। तो फिर यहाँ पे दूध कल शाम को रखा था, तो फिर वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा ये गर्म होता है, तब तक मैं चाय एक साइड बनाती हूँ। और ये के जो बाल्टी थी देने के लिए थी, क्योंकि दूध आएगा सुबह में। यहाँ पे यस रेडी हो जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख रहे हो कि यस स्कूल चला गया था मॉर्निंग में। और यहाँ पे यस लक्ष्य सो रहा था और मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी, यहाँ पर लक्ष्य को सुला रही थी। और इसके पहले मैंने खाना बना दिया था, खाने में सिर्फ पराठे बनाए थे और सब्ज़ी अभी कुछ नहीं बनाई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि लक्ष्य मेरा बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है, 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक है। आगे ब्लॉग डालूंगी तो वो आपको पूरा आएगा। तो फिर मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी। यहाँ पर आ जाते हैं यश स्कूल से वापस, और मुझे पता चलता है कि यश किसी बात से लेकर नाराज़ हैं, और वो किससे नाराज़ हैं ये आगे मैं बताऊंगी आपको। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आपसे
यही कह रही थी कि मैं जो नहा धो करके कपड़े वपड़े धुली, फिर इसके बाद में छत पे गई डालने के लिए। और फिर मुझे लगा कि यश से पूछती हूँ क्या बात है, तो यश ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। फिर उसके चाचू ने मुझको बताया कि ऐसी ऐसी बात है भाभी, और यश मान नहीं रहे थे और वहाँ से आना भी नहीं चाहते थे स्कूल से, इतना ज़्यादा रूठे थे। तो मैंने कहा किस बात से, तो उन्होंने बताया कि एक दावत है जो कि मेरे दोस्त की है, तो वहाँ मुझे जाना है, और यश जिद करके बैठे हुए हैं कि मुझको भी जाना है, मुझको भी जाना है। तो मैंने उनको मना कर दिया, तो इस बात से यश नाराज़ हैं। फिर मैंने यश को समझाया, और यश को समझाते ही देखो यश ने कैसे जिद पकड़ ली। यहाँ पर यश सब फेंक फेंक के मार रहे थे मुझको कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, और कपड़े भी नहीं चेंज कर रहे थे। फिर मैंने किसी तरह से उसको बहला फुसला करके उसके कपड़े चेंज करवाए। फिर यहाँ पर चाचू बोले कि भाभी जल्दी से खाना लगा दो, मैं खाना खा लेता हूँ। तो फिर मैंने उनके लिए खाना लगाया, और यहाँ पर लक्ष्य के साथ मस्ती करने लग गए थे उनके चाचू। फिर इसके बाद मैं आ गई थी आंगन में, तो यहाँ देखा कि सारे कपड़े गीले पड़े थे, मतलब उड़ उड़ के, इतनी तेज़ हवा ही चल रही थी, तो सारे कपड़े उड़ उड़ के नीचे आ रहे थे। फिर मैंने यश को कहा कि कपड़े चेंज कर लो, अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए। तो यश जिद में बैठे थे और गुस्सा भी थे, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद चेंज ही कर लेगा, लेकिन फिर उसने अभी तक चेंज नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पे देखे सारे कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैंने ना उनको एक साइड कर दिया था, और जो जो सूख गए थे उनको मैंने ले लिया था अपने हाथों में कि ये सारे सूखे हुए कपड़े फिर से नीचे गिर सकते हैं। तो जो गिरे हुए कपड़े थे फिर मैंने उनको अच्छे से फैला दिया, और आंगन में अच्छी खासी धूप आ जाती है गाइस, तो मैं यहीं ज़्यादातर कपड़े अब फैलाना स्टार्ट कर दूँगी, छत पे नहीं जाऊँगी, बहुत कम जाऊँगी। जैसा कि मैंने दिखाया कि टिफ़िन में रखे थे पराठे और थोड़ी-सी सब्ज़ी, और सब डैडी जी हमारे जाते हैं तो मैं थोड़ी-सी चाय बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो पी कर के ही जाते हैं। तो दोपहर का टाइम था, वही 1 डेढ़ का टाइम था, तभी जाते हैं हमारे डैडी जी। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई, थोड़ी-सी बच गई थी, वो मैंने नहीं पी थी, वो मैं बाद में पीऊँगी। फिर आ गई थी गाइस छत पे, फ़ोन रख दिया साइड में, फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर उतार लेती हूँ अपने सारे सूखे हुए कपड़े। तो बस जो मुझे सूखे-सूखे लग रहे थे वो मैंने निकाल लिए, और जो मुझे गीले लग रहे थे वो मैं साइड में करती जा रही थी। और यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी तेज़ से हवा चली, बहुत तेज़ हवा, एकदम से हवा चलने लग गई थी, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ठंड भी लग गई। तो बहुत तेज़ से देखो हवा चल रही है, और अगर मैं स्वेटर नहीं पहन के आती तो बहुत ठंड लग जाती। तो फिर मैंने यहाँ पे सही से सारे कपड़े निकाल लिए, और मेरा लक्ष्य बड़ा ही परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्या हुआ? सो गाइस मैंने सूखे-सूखे कपड़े निकाल लिए हैं, और जो गीले थे वो मैंने वहीं पे छोड़ दिए थे। मैंने कहा ये सूख जाएँगे तब मैं उतार के ले आऊँगी। ये दे दो। नहीं, ब्लैक वाली पहन लो, रेड वाली तो मैंने आज ही धुली है, ब्लैक वाली धुली रखी हुई है। कहाँ है? नीचे रखी है। दे दो। चलो चलो नीचे चलो, कपड़े चेंज करो, चलो। आप गाँव में आ रहे हो? नहीं, आपका पीछे ही है। नो, चलो चलो आप पहले चलो नीचे, चलो। धूप बहुत तेज़ हो रखी है, चलो नीचे चलते हैं। पहले आप चलो। चलो ठीक है हम चल रहे हैं। सो गाइस और फिर आपके चलते हैं हम नीचे। हाँ जी। सारे कपड़े मेरे साथ उतारना। हाँ? सारे कपड़े रख मेरे साथ उतार। किन से? ये वाले कपड़े। ठीक, ओके। चलिए अब नीचे चलते हैं, और जल्दी से आपकी ड्रेस चेंज करते हैं, जल्दी, ठीक है? नीचे उतरिए गाइस। ज़रूर से ज़रूर उतरेंगे भाई। तो हम आ गए हैं नीचे, और अब यश के कपड़े करते हैं चेंज। बहुत तेज़ से धूप हो गई है बाहर। तो गाइस देख रहे थे छत पे कितनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ से ठंड थी, और बिना स्वेटर के ना तो रह नहीं पाएंगे हम। तो बहुत तेज़ से ठंड हो रखी है, बाहर निकलते तो बहुत तेज़ से हवा चल रही थी। तो फिर मैं आ गई थी कपड़े लेकर के, कपड़े लेकर आई थी। तो फिर मैंने अंदर रख दिए सारे कपड़े, जैसे आपको पहले ही भी दिखा दिया था मैंने। फिर इसके बाद मैंने लक्ष्य की बोतल भरी दूध वाली, फिर उसको मैंने दूध पिलाया। इसके बाद फिर मैं और लक्ष्य दोनों सो गए थे, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे बाल कितने बिखरे हुए हैं। सो फिर मैं और लक्ष्य दोनों लोग ही सो रहे थे, अभी जगे हैं। बाल देखो कैसे ख़राब हो रखे हैं पूरे। ये इसका भी एक कारण है कि लक्ष्य जो है ना, तो वो ऐसे बाल नोच लेता है, कहीं पीछे लटक जाएगा कंधे पे, तो वहाँ से बाल पकड़ खींचेगा, तो उसी वजह से सारे बाल निकल आए हैं। और इसमें मैंने पिन लगा रखी थी लेकिन वो निकल आए, तो कोई बात नहीं। बच्चा है वो तो शैतानियाँ करेगा ही करेगा। तो मैं लेटी थी, तो देखो मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मैं अभी बाहर नहीं निकली हूँ। सारा काम हो रखा था, 4-5 बर्तन पड़े थे तो वो धुलने हैं, तो वो मैं धुल लूँगी अभी थोड़ी देर बाद में। और कल है महाशिवरात्रि, तो वहाँ पूजा करते हैं।
तो जैसा कुछ होगा तो मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे क्या रहा, कैसे मैं गई, तो सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पर यश के दोस्त आ चुके हैं घर में हमारे। कहाँ गई लच्छू? तो मन्नू नहीं 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 मन्नू मन्नू आओ घर पे आओ, अंदर आओ। सुनो हो गया पेपर? कैसे रहो? मैंने खुला कर दे। सो गाइस देखो मेरा लक्ष्य कितना शैतानी देने लगा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ही शैतानियाँ निकल के बाहर आ रही हैं इसके अंदर से, और अकेले रोड पे चला गया। खैर कहो कि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, मतलब ऐसे नहीं जाती हूँ एकदम से, तो फिर मुझे लगा कि जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये अकेले चला गया था। फिर खैर ये मनाओ कि सोनू और दीप्ति आ रहे थे सामने से, तो उन्होंने पकड़ लिया और घर के अंदर छोड़ दिया। तो ये घर के अंदर आ गए। फिर मैंने थोड़ी सी डांट लगाई। वीडियो कैसी लगी गाइस? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।